फर्स्ट मंथ मेरी 3500 की सेल थी, सेकंड मंथ मेरी 35,000 की सेल थी, थर्ड मंथ मेरी 1,25,000 की सेल थी। अभी उन्होंने प्रोडक्शन करी नहीं, वो किंग हम्म। पिन बन जाते हैं। पहले प्रॉब्लम ये है कि वो सोचते हैं कि नहीं यार, मैं इससे कम में दूंगा ही नहीं। अभी मुझे बिजली के लिए एक पैसा नहीं देना पड़ता। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ है संदीप शर्मा जी, जिनका 1 एकड़ में लो कॉस्ट वर्मी कॉम्पोस्ट का प्लांट है। तो उनसे आज जान लेंगे कि कैसे वर्मी कॉम्पोस्ट के बिजनेस को लो कॉस्ट में रन किया जा सकता है। नमस्कार सर, आपका स्वागत है हमारे नमस्कार मैम। चैनल में। आप अपना परिचय नमस्कार हमारे दर्शकों को दें। मैम, मेरा नाम संदीप शर्मा है। मैं गांव आहुलाना, तहसील गन्नौर, डिस्ट्रिक्ट सोनीपत, ये एक्चुअली मेरा पैतृक जमीन है। और मैं प्रॉपरली पानीपत से एनएफएल टाउनशिप वहाँ पे पला बड़ा हुआ हूँ। इससे पहले मैं इंजीनियर एज अ जॉब कर चुका हूँ 3M में, पीएनबी मेटलाइफ में। तो बस ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस मेरी फैमिली में कुछ मिसहैपनिंग हुई थी आफ्टर माय ब्रदर। मुझे ऑप्शन नहीं समझ में आ रहा था कि क्या करा जाए। तो वर्मी कंपोस्ट का बिजनेस के बारे में तो मैं थोड़ा सा रिसर्च करा। रिसर्च करने के बाद मुझे इसका पोटेंशियल समझ में आया। शुरुआती हम्म। दिनों में कौन से आइडिया को लेके आपने ये स्टार्ट किया था सर? क्योंकि लोग धीरे धीरे अभी यूरिया और डीएपी इन खादों से और दूसरा बीमारियों से ये दूर जाते जा रहे हैं, क्योंकि लोग ना इनको समझ नहीं पा रहे कि इनका एक्चुअली प्रॉब्लम है क्या। प्रॉब्लम हमारे साथ मेन क्या होता है मैम, बेस बेस हमारा निकल के आता है कि जितने भी केमिकल्स हम फील्ड्स में यूज कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं घूम फिर के हमारे अंदर ही पहुंच रहे हैं। तो मेरे को कुछ ऐसा बिजनेस करना था कि हम लोगों को एटलीस्ट कुछ अच्छा भी प्रोवाइड करें, प्लस अर्निंग भी करें। तो वर्मी कंपोस्ट का बिजनेस मैंने इसलिए चुना। तो सर, आपने जब शुरू किया था ये वर्मी कंपोस्ट का बिजनेस, तो कितने बेड से आपने स्टार्ट किया था और अभी आपके पास कितने बेड्स हैं? मैम, मैंने अभी 50 फीट्स के 30 बेड्स से स्टार्ट करा था। हम्म। अगर मैं डायमेंशन आपको बेड्स की बताऊं, तो इनकी जो लेंथ होती है वो आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। जी। लेकिन इनकी जो विड्थ होती है वो हम्म। 3 से 4 फीट, और जो इनकी हाइट स्टार्टिंग में रखनी है आपको, वो 1.5 से 2 फीट के बीच में रखनी है। तो मैम, इसमें हमारी जो लंबाई हमारी पड़ती है, जो हमारी लेंथ पड़ती है एग्जैक्टली, वो पड़ती है 1500 फीट। तो 1500 फीट से मैंने शुरू करा था। आज बेसिकली मेरा आ चुका है नियर अबाउट, हम 5000 फीट के आसपास है। और अभी 1 साल मुझे कंप्लीट होने में 5 अगस्त, तो मेरा 1 ईयर फुली कंप्लीट होगा। कंप्लीट। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं मैम, हमने दिन नहीं देखा, रात नहीं देखा। हमने लोडिंग करवाई है, लेबर्स को हम्म। मैनेज करना, दिन रात भागे हैं इसके लिए। बट ये है कि हाँ, विद इन एन ईयर हमने जो जो कॉस्ट लगाई थी वो हमारे पास रिटर्न आ गई, प्लस हमारे पास कुछ अमाउंट सेव भी हो गई। लो कॉस्ट कर रहे हैं अभी वर्मी कंपोस्ट का जो बिजनेस है, आपका जो आइडिया है लो कॉस्ट है। जी। तो इसके लिए क्या प्रोसेस आप इसमें मेंटेन करते हैं जिसके लिए कॉस्ट आपका लो रहता है, और बिजली के मुकाबले कितना बचत होता है सर आपका? बेसिकली इसमें 3 चीजें चाहिए होती है। इसमें आपको सबसे पहले चाहिए होता है मैम पानी, रॉ मटेरियल के लिए आपका काउडंग, गाय का गोबर, और आपको ब्रीड चाहिए होती है आइसिनिया फटीडा, जो कि एक ऑस्ट्रेलियन ब्रीड है। रेड वर्म चाहिए होता है इसमें। ये 3 बेसिक चीजें चाहिए। हमें सिर्फ ढकने के पर्पज के लिए लो कॉस्ट चीजें चाहिए, जैसे पराल है। पराल लोग कई बार इफेक्ट भी देते हैं, जी। तो उस पराली को हम यूज कर सकते हैं। केले का पत्ता यूज कर सकते हैं। केले के पत्ते के अंदर नेचुरल फॉर्म में फास्फोरस और पोटेशियम की मात्रा बहुत अच्छी होती है। अगर हम उसको यूज करते हैं तो उससे हमारे खाद की जो क्वालिटी है वो ऑटोमेटिकली इंप्रूव होती है। मैम देखिए, मेरा जो मैंने सोलर लगवाया इसमें 2 HP का, ओके। जिसमें 6 प्लेट्स थी आपकी 335 वॉट्स की। हम्म। और टोटल जो ओवरऑल कॉस्टिंग पड़ी थी मेरी, वो इसमें थी 1,45,000 की। मैम, अगर मैं डेली का एक एक्सपेंस देखूं, अभी मुझे बिजली के लिए एक पैसा नहीं देना पड़ता मैम, क्योंकि मेरी जो मोटर है, जो मेरी मशीन है छानने वाली, वो भी मेरी एक्चुअली सोलर बेस्ड ही है। तो मेरी छानने की कॉस्ट जीरो है, और मेरी पानी की कॉस्ट भी जीरो है। और जी। पानी आप ये मान के चलिए कि बेड्स पे हमें रेगुलर बेसिस पे देना ही पड़ता है एज पर सीजन। अगर रेन है तो नहीं देना है, और गर्मियां हैं तो 1 से 2 बार भी हो जाता है एक दिन में। बट सर्दियों में ये सिर्फ दिसंबर और जनवरी में ही हम पानी बंद करते हैं, अदरवाइज ये मान के चलिए पूरे साल पानी चाहिए होता है। तो आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि 1 एकड़ में अगर हमें पानी, वो भी पाइप्स के थ्रू देना पड़े, तो कितनी कॉस्ट पड़ेगी। तो ये काफी ज्यादा कॉस्टिंग आ जाती है इसमें मैम।
तो सर आपने जब ये सेटअप अपना पूरा स्टार्ट किया था, इनिशियली कितने इन्वेस्टमेंट से आपने स्टार्ट किया था सर? मैम देखिए, मैंने इस पे टोटल इन्वेस्टमेंट मेरी जो आई थी करीब करीब 5.5 to 6 के बीच में आई थी। इसमें एक्चुअली प्रॉब्लम क्या थी कि ये लैंड मेरी खुद की जरूर थी, हम्म। बट हम जैसे लीज पे देते हैं तो ये लैंड हम्म। लीज पे थी। ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे उसको लीज से निकलवाना पड़ा, तो उसके लिए भी मुझे पेमेंट्स करनी पड़ी अपनी जी। लैंड के लिए। तो हम्म। मेरी कॉस्टिंग थोड़ी सी वहां पे ऐड ऑन होगी। हम्म। बट इसके अलावा जैसे हमें एक छोटा सा बोरवेल करवाना पड़ा 2 HP की मोटर के लिए, और इन्वेस्टमेंट मेरी आपकी ये मान के चलिए एक मुझे सोलर लगवाना पड़ा। प्लस मैम मैंने हट बनवाई यहाँ पे एक्चुअली। मैंने एक पूरा बांस का स्ट्रक्चर बनवाया जिससे एरिएशन बहुत अच्छा है, तो यहाँ पे बैठने का और काम करने का। तो मैंने प्लांटेशन अच्छा करवाया यहाँ पे, हमने डेमोन्स्ट्रेशन के लिए एक प्रॉपरली एरिया रखा है। तो सर आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू हम जानना चाहेंगे कि ये जो बिजनेस है इसमें क्या चैलेंजेस क्या क्या आती है और इसका सोल्यूशन क्या रहता है सर? मैम देखिए, बिजनेस आप अगर मैं स्पेशली वर्मी कंपोस्टिंग की बात करूं, वर्मी कंपोस्टिंग के केस में आप प्रोडक्शन, जब आप प्रोडक्शन करते हैं, देखिए मैं जी। कहता हूँ किसी भी इंसान को अगर करना है तो ग्राउंड लेवल से ही स्टार्ट करे। ग्राउंड लेवल इन द सेंस एक सर्टेन अमाउंट से। जैसे अगर कोई कॉमर्शियली करना चाहता है और वो कहता है कि सर मैं 10 बेड बनाऊंगा या 20 बेड बनाऊंगा, कहीं ना कहीं मैम चैलेंजेस आएंगे, क्योंकि जो एक पर्टिकुलर रेशो है ना ग्रोथ का और एक्सपेंस का, जी। वो समझना बहुत जरूरी है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम फील्ड के लिए सजेशन देते हैं 2:1 के रेशो का। मतलब आपके 2 हिस्से में तो आपके बेड्स होने चाहिए और एक हिस्सा आपका एटलीस्ट आपका जो रॉ मटेरियल है वो आपके पास होना चाहिए अवेलेबल। क्योंकि जैसे ही हम रॉ मटेरियल को मेंटेन करेंगे, रॉ मटेरियल को भी मेंटेन करने में मैम कम से कम 1.25 महीना लगता है, 1.5 से 1.25 महीना। तो हमें पहले अवेलेबिलिटी चाहिए उसकी। अगर आप वो अवेलेबल नहीं करके रखेंगे, आप खाद उतारने लगेंगे, तब आपको वो मटेरियल डालना है, तब आपके पास मटेरियल नहीं होगा। मटेरियल नहीं होगा तो आप जल्दी जल्दी में दूसरा मटेरियल लेके आएंगे, उससे प्रॉपरली आपके केमिकल्स और मीथेन नहीं निकली होगी, जिससे जो आपका वर्म है डेड होने के चांसेस हो जाएंगे। और वही काम आपका जो 3 महीने, 2.5 से 3 महीने में होता है खाद तैयार, वही खाद फिर आपका 4 से 5 इवन 6 महीने में भी हो जाएगा। प्रोडक्शन हर कोई कर लेता है। सबसे मेन प्रॉब्लम आती है सेल्स की। जो मार्केटिंग लोग सोचते हैं कि इजी है, हो जाएगा। आप ये समझिए कि आप एक कंपनी रन कर रहे हैं, आप स्टार्टिंग टू एंडिंग एक कंपनी रन कर रहे हैं जिसमें आपका प्रोडक्शन आपने करा, उसके बाद आपने सेल्स भी देखनी है, सेल्स के बाद कस्टमर्स को कंटिन्यूअसली उतना माल प्रोवाइड भी करना है। जब आप एक रेगुलेशन बेसिस पर आ जाएंगे तो उसके लिए आपको सोर्सेज चाहिए। अगर आपके पास एग्जाम्पल के लिए 50 टन मंथली की सेल आनी शुरू हो गई है तो 50 टन माल आपको चाहिए। इसके अलावा कोई कस्टमर आपके साथ जुड़ता है तो आप उसको कैसे मैनेज करेंगे? आप अपनी फील्ड बढ़ाएंगे या अपने जैसे यूनिट से ही माल उठा के उन्हें सप्लाई करेंगे? चैलेंजेस बहुत आते हैं मैम। क्या माल की क्वालिटी मेंटेन रखनी, माल कैसे अच्छी क्वालिटी का आएगा, चेक्स होने, तो बहुत सारी चीजें हैं। बट ऐसा नहीं है कि मैनेज नहीं होता, मैनेज हो जाता है मैम। तो सर जैसे आपने क्वालिटी की बात की, तो ये वर्मी कंपोस्ट बिजनेस में तो क्वालिटी जो है वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो इसको मेंटेन करने के लिए आप क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं सर? मैम इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम जो काउडंग मंगवाते हैं वो हमें बिना मिट्टी वाला मंगवाना होता है। उसके अंदर हम, क्योंकि देखिए मेरे पास अभी लास्ट टाइम एक चैलेंज आया था, मैंने एक गलती से एक डंपर हमारे पास मिट्टी का मिक्स आ गया था, हमने उसको यूज ही नहीं करा। रीजन कि क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज अगर आपने कर लिया तो समझ लीजिए आपने अपने प्रोडक्ट से कॉम्प्रोमाइज कर लिया। आपने सामने वाले की जो कहते हैं हार्ड अर्न मनी है उसके साथ कॉम्प्रोमाइज करा है, तो कहीं ना वो सेटिस्फैक्टरी नहीं है। लोग करते हैं मैम, बहुत कुछ करते हैं वेट बढ़ाने के लिए। इसके अंदर रेत भी डाल देते हैं, सॉइल कंटेंट बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं, और भी बहुत सारी चीजें। बट हमारा क्या है, जितना है अच्छा है, इससे ज्यादा ना हमें एक्सपेक्टेशन। हाँ बढ़ाना है तो उसको फिर उसके लिए बेड्स बढ़ाते हैं,
फिलहाल के लिए हमने जगह छोड़ी हुई है और अभी हमारे पास 1 एकड़ का फार्म है, तो हमने 1 एकड़ तक ही उसको एस्टेब्लिश करा है। स्टिल हैव लॉट ऑफ लैंड ओवर हियर, नियर अबाउट मोर देन लाइक 5 एकर्स। तो सर हमारे दर्शक आपसे ये जानना चाहेंगे कि वर्मी कंपोस्ट के बिजनेस में सही दाम मिलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है कभी कभी। तो इसके लिए आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा, या आपकी तरफ से कोई अगर आप सोल्यूशन प्रोवाइड करना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? मैम, एक इंटेंशन है वर्मी कंपोस्ट करने की, आप लोगों को ऑर्गेनिक की तरफ लेके जाना चाहते हैं। एक आपकी इंटेंशन है कि सर आप प्योरली बिजनेस कर रहे हैं, करेक्ट मैम। बिजनेस में सबसे मेन चीज होती है पैसे की रोटेशन, रोटेशन ऑफ मनी। मान लीजिए अगर आप कहते हैं कि सर मेरी कॉस्टिंग 3 रुपए बढ़ रही है, ठीक है सर, मैं इतने में तो नहीं बेच पाऊंगा। मैम आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने उस प्राइस पे भी बेचा है जिसमें मुझे शायद कहते हैं ना हैंड टू माउथ वाली कंडीशन भी नहीं हाँ रहती। जी। तो आप पैसे को रोटेट तो करवाइए, एटलीस्ट कस्टमर लेके आइए, रोटेट करवाइए। जरूरी नहीं है कि एक कस्टमर आपको अगर उतने का रेट नहीं दे रहा तो आपको अगला नहीं देगा। लोग सबसे बड़ी गलती यही करते हैं शुरुआत में, अभी उन्होंने प्रोडक्शन करी नहीं, वो किंग पिन बन जाते हैं। पहले प्रॉब्लम ये है कि वो सोचते हैं कि नहीं यार मैं इससे कम में दूंगा ही नहीं, और फिर होता क्या है कि मैम माल स्टॉक होना शुरू हो जाता है, इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी हो चुकी होती है, पैसे की रोटेशन नहीं होती है। तो उस रोटेशन को करना बहुत जरूरी है। कम दे दीजिए, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम आप ऑटोमेटिकली निकाल लेंगे। जब एक ब्रांड वैल्यू बनेगी, जब आपका मार्केट में नाम स्टैंड होने लगेगा, आप ऑटोमेटिकली उसको अच्छा सेल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो सर अभी आपका वर्मी कंपोस्ट का जो प्लांट है उसका प्रोडक्शन कैपेसिटी कितना है सर, अगर आप मंथली बताएं हमें? मैम 50 टन्स मेरी मंथली अभी जा चुकी है प्रोडक्शन, और मेरा प्लान इसको विद इन 2 years नियर अबाउट 500 टन्स पर मंथ पे जाना चाह रहे हैं। तो सर आपके जो ये प्रोडक्ट्स है ये आप अभी कहाँ सेल कर रहे हैं, और मंथली सेल आपका कितना होता है सर? मेरे पास अब ऑर्डर्स बड़े आने लगे जी। अब हम ऑर्डर्स को बैलेंस कैसे करते हैं? एग्जाम्पल के लिए हमारे पास 200 बैग्स, 300 बैग्स, 500 बैग्स के सिंगल ऑर्डर आते हैं। और मैम इसका ग्राफ बड़ा कहते हैं ना रैंडम और स्विफ्टली बेसिस पे उठा है। मतलब अगर मैं छोटा छोटा आपको एग्जांपल दूं, फर्स्ट मंथ मेरी 3500 की सेल थी, सेकंड मंथ मेरी 35,000 की सेल थी, वाओ ह्यूज। थर्ड मंथ मेरी 1,25,000 की सेल थी। ये कब की बात है? जब मुझे 6 मंथ्स हो गए थे। उससे अगले मंथ मेरी 3,25,000 की सेल थी। अभी भी मेरी इस मंथ मेरे ख्याल से 3.5 के आसपास में, इवन 4 के आसपास हम पहुंच जाएंगे इस मंथ। तो इतना हमारा रैंडम बेसिस पे बढ़ता गया। तो अभी ऑनेस्टली बताऊं तो मेरे पास ऑर्डर्स भी मैम सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, मार्च तक के ऑर्डर्स मैम मेरे पास ऑलरेडी हैं। तो सर ये जो इतने क्वांटिटी में आप जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं या प्रोसेस कर रहे हैं, बना रहे हैं, तो इसमें क्या आपको कोई मशीन की जरूरत पड़ती है, और आपके अनुसार इस वर्मी कंपोस्ट बिजनेस में मशीन्स का क्या रोल होता है सर? आप प्रोडक्शन ही अगर 5 या 10 बैग की कर रहे हैं एग्जाम्पल के लिए, तो आप हाथ वाली मशीन से भी छान सकते हैं, when there is no cost। जब आप प्रोडक्शन 300 बैग्स पर डे की करेंगे तो एटलीस्ट आपको 300 बैग्स पर डे छानने वाली मशीन चाहिए। आज आप इतने स्केल पे काम कर रहे हैं कि आज मेरे पास 5 लेबर हैं मेरे पास टोटल, ठीक है, जो 5 हमारा फार्म संभालते हैं। अब जैसे जैसे हमारा काम बढ़ेगा मैम, ऑब्वियसली पोटेंशियल भी बढ़ेगा, हमें बंदों को भी हायर करना पड़ेगा, प्लस उसमें हमारा मशीन यूज धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। जैसे वेस्ट को लाना ले जाना, तो उसके लिए हमें ट्रैक्टर चाहिए, ट्रॉली चाहिए, डालने के लिए भी कुछ चाहिए। तो ऐसे ऐसे धीरे 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 आपके काम बढ़ते जाते हैं। बाकी डिपेंड करता है मैम, आप अपनी कॉस्टिंग कम करना चाहते हैं, किस तरीके से मैनेज करना चाहते हैं, वो टोटली डिपेंड करता है। इसके अलावा आई डोंट थिंक सो इसमें कुछ खास मशीन है। लाइक आपको सीलिंग पैकेट्स के लिए मशीन चाहिए, आपके जैसे बैग्स होते हैं, बैग्स को सीलने के लिए जो मशीन चाहिए। जो हमारे मेन वर्कर्स हैं वो हमारे वर्म्स हैं, अर्थ वर्म्स। तो हमारा सारा काम एक्चुअली वही करता है, हम तो सिर्फ माल को छानते हैं और पैक करते हैं। तो सर अगर हमारे किसी किसान भाई को ऐसे छोटे से बिजनेस स्टार्ट करने का आइडिया हो और वो करना चाहते हैं, तो इनिशियली कितने इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता उनको पड़ सकती है सर? मैम किसी भी बिजनेस को रन करने के लिए सबसे मेन चीज होती है कि आपकी असेट कॉस्ट, जो कि आपके वन टाइम इन्वेस्टमेंट होती है। उसके बाद आती है रनिंग कॉस्ट।
जो कि सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। और लोग गलती क्या करते हैं, एसेट कॉस्ट और रनिंग कॉस्ट को मिक्स कर देते हैं। कि मान लीजिए आपने आपने एसेट लगाया, आपने किसी चीज पे खर्चा करा, अब जब आप उसको रन करेंगे तो रनिंग कॉस्ट में भी आप उसको ऐड करते हैं। तो उससे क्या करते हैं, कॉस्ट को ऐड कर लेते हैं। जी। जो आपका बेसिक कॉस्ट है उसको ऐड करके कि आपने सर मैंने तो 5 लाख रुपए लगा दिए, अब मेरे पास इतने पैसे तो नहीं आ रहे। रनिंग कॉस्ट का मतलब होता है कि जो आपका रॉ मटेरियल आपको कितने रुपए पड़ रहा है, आपका पैकिंग कॉस्ट क्या पड़ रहा है, आपकी जो पानी लगाने की लागत है वो कितनी पड़ रही है, प्लस आप बिजली जो यूज कर रहे हैं वो कैसे यूज कर रहे हैं। सो बेसिकली रनिंग कॉस्ट इज अ डिफरेंट कंसेप्ट, असेट कॉस्ट इज अ डिफरेंट कंसेप्ट। मैं एक सजेशन देता हूँ, कोई भी इंसान अगर बिजनेस स्टार्ट करता है, मैं कभी ये नहीं कहता कि सर नहीं आप 30 से ही स्टार्ट करो। मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि कॉमर्शियली करने के लिए आपको चाहिए अच्छी इन्वेस्टमेंट। लेकिन अगर आप बिल्कुल बिगिनिंग करना चाहते हैं, आप एटलीस्ट शौक के लिए भी करना चाहते हैं, तो मैं कहूंगा कि आप 2 बेड्स डाल लीजिए, एक बेड डाल लीजिए, आप उसमें वर्मी कंपोस्ट बनाएं, बनाने के बाद उसको इम्प्लीमेंट करें। इट डिपेंड्स कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। लाइक कि आप टोटली वर्मी कंपोस्ट पे तो बेस्ड नहीं है, आपके पास अदर सोर्स ऑफ इनकम भी होना चाहिए। एक होता है कि मैम आपने टोटली डिपेंडेंसी इसके ऊपर कर दी, तब मैं कहूंगा कि कॉमर्शियली आपको करना चाहिए फिर, क्योंकि उसमें आउटपुट आने में भी टाइम लगता है। हाँ, किसी को अपने पर्सनल यूज के लिए करके देखना है, आप अपना 1 बेड लगाइए, 2 बेड लगाइए, जो खाद बनती है उसको अपनी फील्ड में डालिए, रिजल्ट देखिए, रिजल्ट देखते ही आपको अच्छा समझ में आता है, आप उसको आगे एक्सपेंड कीजिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उससे आपके जो वर्म्स भी हैं वो आपके पास अवेलेबल होते जाएंगे, और मैम धीरे धीरे आपका आउटपुट भी अच्छा आता जाएगा, तो उसमें आपको ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ेगी। हार्डली इट्स अ मैटर ऑफ 30,000 to 50,000 मैक्सिमम। तो सर अभी ये वर्मी कंपोस्ट बिजनेस को लेके आपके फ्यूचर गोल्स क्या क्या है सर, ये बताइए। मैम फ्यूचर गोल्स ऐसे हैं, मुझे एक अच्छे लेवल को अटेन करना, और वो अच्छा लेवल आई डोंट थिंक सो मेरे लिए क्या है। कोई लोग सोचेंगे कि 10 लाख रुपए महीने आ जाएं, 1 करोड़ रुपए महीना आ जाए। पैसा उतना ही जरूरी है जितनी उसकी जरूरत है। इसके अलावा क्या है, एक हेल्दी लाइफस्टाइल होना चाहिए। सबसे मेन चीज जो लोग समझें कि हाँ यू अचीव्ड समथिंग विच इज रियली इम्पोर्टेंट, कि आपने जो भी करा, लोगों को जो भी दिया एटलीस्ट अच्छा दिया। आप जो भी काम कर रहे हैं नेचर के भी फेवर में है, ह्यूमन बींग्स के भी फेवर में है, प्लस आप अच्छा अर्न भी कर रहे हैं। आई थिंक दिस इज सेटिस्फेक्शन फॉर मी। सक्सेस उतनी होनी चाहिए जितनी आपको रिक्वायर्ड है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना ये जो वर्मी कंपोस्ट बिजनेस का जो नॉलेज है वो हमारे साथ और हमारे दर्शकों के साथ शेयर किया। हमें आपका ये जो लो कॉस्ट सोलर एनर्जी वर्मी कंपोस्ट बिजनेस है, इसका आइडिया बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। टूल्स विला टीम की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं रहेंगी सर आपके फ्यूचर एंडेवर्स थैंक यू के लिए। मैम।